नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक होगा घातांक करनी। तो चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में शुरू किया जाए घातांक करनी का टाइप 3। और टाइप 3 में 4 नेचर है, नेचर 1, नेचर 2, नेचर 3, नेचर 4। तो सभी नेचर को हम लोग बारी बारी से देख जाएंगे। इससे पहले जो भी हमारे भाई हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस, क्योंकि हम लोग सारा चैप्टर इसी तरह टाइप बाई टाइप पढ़ जाएंगे। आइए नेचर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। √2 3 क्वेश्चन में कहा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप लोग सॉल्व करिएगा। आइए प्लीज सीखा जाए। बताइए आप लोग, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। नहीं बता सकते हैं इस तरह आप लोग। तो आइए देखा जाए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए √2, √2 रूट रहने का मतलब वर्गमूल ना, यानी लिख सकते हैं इसका 2 के पावर 1/2, यानी नोकीला भाग के अंदर कुछ भी हो, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 2, तो पावर में 1/2, नहीं पावर में 1/2। नोकीला भाग के अंदर 3 है तो पावर में 1/3, यानी 3 का पावर 1/3। नोकीला भाग के अंदर 4 है तो पावर में 1/, होकर रह जाएगा ना। नोकीला भाग के अंदर 6 तो पावर में 1/6। अब देखा जाए, अब सारे पावर का, देखिए अब सारे पावर का जो नीचे वाला है, देखिए बेस से कोई मतलब नहीं है अभी। पावर देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 है। तो देखिए पावर का जो नीचे वाला है 2, 3, 4, 6, सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए। आप लोग सिखा चुके हैं एलसीएम एचसीएफ, हम पढ़ा चुके हैं वहाँ पे शॉर्ट विधि इसका सिखाए हैं। कैसे निकालेंगे आप लोग। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम होगा। सबसे बड़ी वाला संख्या देखेंगे 6। 6 क्या सबसे विभाजित है। नहीं है, 4 से नहीं है। तो 6 का मल्टीपुल कितना 12। अब 12 क्या सबसे विभाजित है 12 है, तो वही एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम जो आया 12। अब देखिए बारी बारी भाग देंगे। एक बार 2 से भागा देंगे, जो भागफल आएगा 2 के पावर में लिखाएगा। एक बार 3 से भागा देंगे, जो भागफल आएगा वह 3 के पावर में लिखाएगा। फिर 4 से भागा देंगे, जो भागफल आएगा 4 के पावर में लिखाएगा। फिर 6 से भागा देंगे, जो भागफल आएगा 6 के पावर में लिखाएगा। आइए देखा जाए, तो 2 से भागा दीजिए 12 में, कितना 6 दूना 12 ना, यानी भागफल आया 6 तो लिखाएगा 2 का पावर 6। 3 से उसमें भागा दीजिए, कितना 4 3 12 ना, यानी भागफल आया 4 तो 3 का पावर 4। 4 3 12, यानी भागफल 3, 4 का पावर 3। 6 दूना 12, भागफल 2, यानी 6 का पावर 2। अब इसमें तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा सबसे बड़ी कौन है। इसमें सबसे बड़ी कौन है। 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 होगा कितना 64, 64 होगा ना। 3 का पावर 4, 3 3 9 3 का 27, 27 3 कितना 81। 4 का पावर 3, 4 चौका 16, 16 चौका 64। 6 का स्क्वायर 36। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, यानी हाईएस्ट नंबर ही ना है 81 वाला, हाईएस्ट, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा 3√3। ऑप्शन नंबर होगा बी। क्लियर है, 3√3। हम लोग ऐसा ही पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे बड़ी पूछा तो ये वाला हो जाएगा हाईएस्ट, और सबसे छोटा पूछता तो ये वाला हो जाता लोएस्ट, यानी सबसे लोएस्ट संख्या ये वाला हो जाता। क्लियर, समझ में आया। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए।
का निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन है। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा। आइए जरा देखा जाए, यह जो 3 है नोकीला भाग के अंदर नहीं है, 5 नोकीला भाग के अंदर नहीं है। जब नोकीला भाग के अंदर नहीं हो तब इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, कैसे आप सॉल्व करिएगा आप लोग। आइए इसको सीखा जाए प्लीज। पीछे का जो सवाल था वो नोकीला भाग के अंदर था, तो हम लोग उस नियम से बनाए हैं। आइए जब नोकीला भाग के अंदर नहीं हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज देखा जाए। 3 यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू √2 का लगभग में मान होता है कितना, 1.4 होता है ना इसका मान। देखिए 5 यहाँ कुछ नहीं तो इंटू √3 का लगभग मान होता है कितना, 1.7। 7 √4 का वर्गमूल कितना, 2। देखिए 8 √9 का वर्गमूल 3। 14 42 दशमलव 17 × 85। देखिए यहाँ दशमलव है तो दशमलव एक अंक के बाद 7 × 14 8 3 का 24। पूछा सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये वाला ना, यानी हाईएस्ट, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा 8√9। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी 8√9। तो अब जब रूट के बाहर हो तो हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। इसका मान हम निकालना सिखाए थे पीछे के वीडियो में। √2 का लगभग मान होता है 1.4, √3 का 1.7 और इसका तो जानते हैं 2, उसका 3 गुना कराएं। देखिए 4.2 8.5 14 24, तो सबसे बड़ी संख्या ही ना है 24 यानी 8√9। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। का सबसे बड़ी संख्या कौन है, बताइए आप लोग। सबसे बड़ी संख्या यह नोकीला भाग के अंदर, नोकीला भाग के अंदर, नोकीला भाग के अंदर है। पूछा इसमें सबसे बड़ी संख्या। आइए सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। नोकीला भाग के अंदर जो भी हो 1 होकर रहेगा, 3 का पावर 1/4। देखिए 4 नोकीला भाग के अंदर जो भी हो यानी 4 के पावर 1 होकर रहेगा। नोकीला भाग के अंदर 10 है तो 1/10। देखिए इसके यहाँ रूट कुछ नहीं है तो इसको कर सकते हैं 1 का पावर 1/1। 1 का पावर 1/1 यानी 1 है ना, कर सकते हैं। आइए अब क्या रूल था, अब पावर को देखना है। सारे पावर को देखिए 1/4 1/5 1/10 1/1, तो सारे पावर के जो नीचे वाला है इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी 4 5 10, 1 का एलसीएम निकालिए कितना होगा। एलसीएम निकालिए आप लोग। सबसे बड़ी है 10, 10 दोनों से कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा तो 10 का मल्टीपुल कितना 20, 20 कट रहा है ना 20, यानी एलसीएम होगा 20। तो 4 से एक बार भागा दीजिए, 4 × 5 = 20, भागफल आया 5 तो 3 के पावर में 5, 5 से फिर भागा दीजिए, 5 × 4 = 20, भागफल आया 4 तो 4 के पावर में 4, 10 × 2 = 20, भागफल 2 तो 12 के पावर 2, और 1 से इसमें भागा देंगे भागफल 20 यानी 1 के पावर 20। कोई दिक्कत नहीं, सेम रूल जा रहा है। आइए देखा जाए। अब इसमें बताइए सबसे बड़ी कौन है। 3 का पावर 5 243, 4 का पावर 4 कितना 256, 12 का स्क्वायर 144 और 1 का तो 1 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछा तो ही ना 256, ये वाला यानी होगा हाईएस्ट, यानी ऑप्शन इसके ऊपर ही होगा आंसर। 5√4, 5√4 ऑप्शन नंबर होगा बी। क्लियर है, चलिए मिलते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। का सबसे छोटी संख्या न्यूनतम संख्या कौन होगी? पूछ रहा सबसे छोटी संख्या, सेम रूल है, रूट अंडर 12 है, नुकीला भाग के अंदर 6 है, 4 3 नुकीला भाग के अंदर, तो क्या करेंगे 12 का पावर 1/6, नुकीला भाग के अंदर 3 है, 4 का पावर 1/3, 5 का पावर 1/4, या नुकीला भाग के अंदर कुछ नहीं 2, तो 3 का पावर 1/2। क्लियर? अब सभी पावर को देखिए, सभी पावर के जो नीचे वाला है 6 3 4 2 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए, 6 3 4 2 का एलसीएम कितना होगा? 12। सबसे विभाजित हो रहा है ना 12 हुआ। अब 12 में बारी बारी से भाग दीजिए, 6 से, 6 दूना 12, भागफल आया 2, जो आया 2 और 12 के पावर में लिखाएगा। 3 से भागा दीजिए, 3 चौका 12, 4, तो 4 का पावर में 4, 4 तिहाई, तो 5 का पावर में 3, 2 6, 3 का पावर 6। पूछा सबसे छोटी संख्या, अब पूछा सबसे छोटी न्यूनतम संख्या कौन? तो सबसे इसमें छोटी कौन है भाई, बताइए आप लोग। 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर, 4 का पावर 4 होता है कितना? 256, 5 का क्यू होगा 125, 729। सबसे छोटी यानी यही ना है, लोएस्ट, लोएस्ट है सबसे छोटी 125, यानी आंसर होगा 4√5, 4√5, ऑप्शन नंबर होगा सी। क्लियर? अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व करिएगा, समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन में कहा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा उससे कम बड़ा उससे कम बड़ा, लास्ट में सबसे छोटा होगा, यानी घटते क्रम में इसको सजा देना है। आइए इसमें देखा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। आइए देखिए, नुकीला भाग के अंदर 3 है, या सब नुकीला भाग के अंदर है, तो लिख सकते हैं 4 का पावर नुकीला भाग के अंदर जो भी हो 1/3। देखिए नुकीला भाग के अंदर कुछ नहीं तो 2, 2 का पावर 1/2, 6 ना, 1 का पावर 6, 5 का पावर 1/4। अब सारे पावर को देखिए, पावर का जो नीचे वाला है उसका एलसीएम 3 2 6 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 ना, एलसीएम होगा 12। 12 देखिए 3 से 2 से 6 से 4 से विभाजित है तो 12 होगा। अब बारी बारी भाग दीजिए, 3 से भागा दीजिए, 3 चौका 12, 4 का पावर में 4, 2 छक 12, 6 दूना 12 और 4 3 12। अब बताइए आप लोग, इसको घटते हुए क्रम में सजाना है, या जो आया इसको घटते हुए क्रम में सजाना है। बताइए आप लोग, पहले सबसे बड़ा होगा, उससे कम बड़ा, उससे कम बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा। सबसे बड़ा ही है ना, अब इससे थोड़ा कम बड़ा कौन है? ये वाला है, इससे कम बड़ा ये, और इस सबसे ही छोटा है तो लास्ट में रहेगा। इसका मान कितना है? यहाँ पे देखिए 3√4, इसका मान 4√5, और इसका मान यहाँ √2, और इसका मान कितना है? 3 का स्क्वायर, यहाँ देखिए यही आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर होगा ए। क्लियर है?
यानी अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में सजा दिए हैं। चलिए मिटाया जाए, समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। √5, 3√4, 5√2 7√3 का सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या देखिए यह सब है नुकीला भाग के अंदर है, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। नुकीला भाग के अंदर कुछ नहीं तो 2, यानी 5 का पावर 1/2, 4 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/5, देखिए 3 का पावर 1/7। अब पावर को देखिए, पावर का जो नीचे वाला है उसका एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 5, 7 का एलसीएम कितना होगा? निकालिएगा आप लोग ऐसे, 2, 3, 5, 7 ऐसे निकालना आप लोग जानते हैं ना। निकालिएगा आप लोग, आएगा कितना? 210। एलसीएम आया 210। अब 2 से उसमें भागा दीजिए, कितना? 105 दूना 210, यानी 5 के पावर में 105। 4, 3 से उसमें भागा दीजिए, 7 तिरिका 21 यानी 70 ना, 4 के पावर में 70। अब 5 से उसमें भागा दीजिए, 42 पचे 210, 7 तिरिका यानी 30 ना। क्वेश्चन में पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें सबसे बड़ी संख्या यही ना दिख रहा है, हाईएस्ट। यानी ऑप्शन में यह जो दिया होगा √5, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर, समझ में आया? चलिए इसको मिटाते। चलिए हम लोगों ने नेचर 1 को समाप्त कर दिया है। बताइए अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग छूटेगा? नहीं छूटेगा। 2-2 सेकेंड में अब सॉल्व करिएगा आप लोग। चलिए अब नेचर 2 को देखा जाए। 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36, 5 का पावर 24। कहा सबसे बड़ी संख्या कौन है? अब बताइए आप लोग इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन? पीछे का जो नेचर था रूट वाला था, नहीं रूट टाइप का, लेकिन यह तो जनरल टाइप का हो गया। तो आप लोग आसानी से बता ही सकते हैं कौन इसमें बड़ा है। बताइए आप लोग। 2 का पावर 60 यानी 2 को 60 बार गुना करिए, 3 का पावर 48, 3 को 48 बार गुना करिए। इस तरह देखेंगे कौन इसमें बड़ा कौन छोटा। तो बताइए आप लोग बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा। गुना करते करते सुबह से शाम हो जाएगा लेकिन नहीं आएगा। तो आइए इसका कंसेप्ट लेते हैं। प्लीज देखा जाए अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। प्लीज देखिए, अगर बेस अलग अलग हो और पावर भी अलग अलग हो, अगर बेस अलग अलग हो पावर भी अलग अलग हो तो मैक्सिमम कॉमन लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो पावर का देखिए, पावर का मैक्सिमम कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे। आइए देखा जाए। 2 का पावर 60, 48, 36, 24 में से मैक्सिमम कॉमन कितना हो सकता है? 12 हो सकता है ना। तो 12 × 60, फिर 12 × 60 उतना ही। बताइए इसमें से 12 कम, 12 चौका 48, 12 चौका फिर 48। बताइए 12 तिया 36, 12 दूना 24, यानी मैक्सिमम कॉमन हुआ कितना? 12 12 12 12, यानी सभी के पावर में 12 12 है। तो पावर को नहीं देखना है, बेस को देखना है। जिसका बेस जितना बड़ा उसका मान उतना ही बड़ा, जिसका बेस जितना बड़ा उसका मान उतना ही में बड़ा। आइए 2 का पावर 5 कितना होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 होगा ना। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 यानी इसका मान 32। पावर को नहीं देखना, पावर तो सभी का सेम है, 12 12 है।
इसको बताइए आप लोग। 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 3 81 ना। इसका बताइए आप लोग। 4 का पावर 3, 4 चौका 16, 64, 25। तो जिसका बेस जितना बड़ा उसका मान उतना ही बड़ा। सबसे बड़ा बेस किसका है? देखिए यहाँ 81, इसका मान 81, यही ना हाईएस्ट। यानी ऑप्शन में ये वाला सही होगा। 3 का पावर 48 सबसे बड़ा होगा यही। ऑप्शन नंबर होगा ए। क्लियर है? अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से आसानी से सॉल्व होगा। जब भी इस तरह का हो तो देखिए पावर में से मैक्सिमम कॉमन लेंगे। कितना? 12 कॉमन लिए हैं। देखिए 12, सभी से 12 कॉमन। तो 12 × 5 = 60 हुई, 12 चौका 48, 12 × 3 = 36, 12 दूना 24। तो सभी के पावर में तो 12 12 12 है। तो बेस देखेंगे, जिसका बेस जितना बड़ा उसका मान उतना ही बड़ा। तो इसका बेस सबसे बड़ा है 81, तो इसका मान यानी इसका मान सबसे बड़ा होगा, यानी हाईएस्ट यही होगा, यानी 3 का पावर 48। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या। तो हम लोग क्या कंसेप्ट लिए हैं, जब इस तरह क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम कॉमन लेकर बनाएंगे। आइए, पावर में से मैक्सिमम कॉमन कितना? 10 हो सकता है ना। 10 तो 2, 10 × 5 = 50, 10 × 5 फिर उतना ही 50, 10 चौका 40 ना। देखिए 10 तिया 10 दूना। मैक्सिमम कॉमन कितना? 10 10 लिए। देखिए सभी के पावर में 10 10 10 10 समान। तो जिसका बेस जितना बड़ा उसका मान उतना ही बड़ा। बताइए इसमें सबसे बड़ा बेस कौन है? यही वाला ना। तो यही हो जाएगा हाईएस्ट, यानी ऑप्शन में ये वाला दिया होगा। तीन का पावर 40, ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। 5 का पावर 20, 4 का पावर 30 और 3 का पावर 40, 2 का पावर 50 का सबसे छोटी संख्या इसमें कौन? बताइए सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? तो देखा जाए अगर बेस अलग अलग पावर भी अलग अलग हो नहीं तो मैक्सिमम कॉमन लेकर बनाएंगे। कितना कॉमन ले ले? 10 10 ना। 10 दूना 20, 10 तिया 10 चौका 10, 10 × 5 मैक्सिमम कॉमन कितना? 10 10 लिए हैं। तो पावर तो सबका समान है। तो जिसका बेस जितना छोटा उसका मान उतना ही छोटा। इसमें बेस सबसे छोटा किसका है? यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25, यानी सबसे छोटा यही है, यानी लोएस्ट। यही आंसर होगा, यानी आंसर होगा 5 का पावर 20। ऑप्शन नंबर होगा 5 का पावर 20 ए। चलिए इसको मिनट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। 200 का पावर है 300 और 300 का पावर है 200। तो कहा सबसे बड़ा कौन? बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो बेस अलग अलग, पावर भी अलग अलग। तो पावर में से मैक्सिमम कॉमन लेंगे। कितना ले लें? 100 लेते हैं। 100 तिया 100 तिया फिर 300 हो जाएगा। देखिए 100 दूना फिर 200। अब जिसका बेस जितना बड़ा उसका मान उतना ही बड़ा, क्योंकि पावर तो सब दोनों का 100 है। तो इसका बेस यही ना सबसे बड़ा है, हाईएस्ट।
यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन ये वाला 200 का पावर 300। ऑप्शन नंबर होगा ए, सबसे बड़ा होगा यही। क्लियर है, समझ में आया ना, आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। 500 का पावर 1000 और 1000 का पावर है 500। तो कहा सबसे बड़ा, बताइए आप लोग, सबसे बड़ा मैक्सिमम कॉमन कितना 500। 1500 तो मैक्सिमम 500 लेते हैं, तो 500 दूना 500 दूना फिर 1000, या तो उतना ही हो जाएगा। बताइए, जिसका बेस जितना बड़ा उसका मान उतना ही बड़ा। तो 500 का स्क्वायर है, वहाँ 1000 है, तो यह बेस है ही ना, हाईएस्ट होगा। यानी सबसे बड़ा होगा 500 का पावर 1000। ये वाला ऑप्शन में दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। 200 का पावर है 300, 300 का पावर है 200 और 400 का पावर है 150। क्वेश्चन में कहा बढ़ते हुए क्रम में सजाए। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। आइए, बढ़ते हुए क्रम समझ रहे हैं ना आप लोग, आरोही। पीछे क्वेश्चन मिले थे, अवरोही यानी घटते हुए क्रम, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम। आइए इसका पहले मान निकालते हैं। मैक्सिमम कॉमन लेंगे, कितना ले लें 50। छः पचे 30। देखिए 6 पचे 30, जीरो उतना ही होगा। पांच चौका 50 तिहाई 150। कहा बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। बताइए इसमें आपको सबसे बड़ा कौन लग रहा है? पावर तो सबका सेम है, बेस में सबसे बड़ा आपको कौन लग रहा है? देखिए यहाँ 400 का पावर 3 है, तो सबसे बड़ा वही है, सबसे बड़ा वो है नहीं, वो ई वाला होगा। इसका मान ई वाला ना 150। बढ़ते हुए क्रम में जाना है। उसके बाद यह देखिए, या 200 या 300 है, तो ये वाला होगा। उसके बाद ये वाला होगा। देखिए बढ़ते हुए क्रम में सजा दिए। बताइए इसमें से कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर होगा डी। क्लियर? यह सारा देखिए घटते हुए क्रम में इस तरह दिया है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। 1000 का पावर है 1000 और 1001 का पावर है 999। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। थोड़ा फंस गए आप लोग। यहाँ देखिए पावर समान है क्या, इसमें से कॉमन हो सकता है। 1000 है 999 है। बताइए आप लोग कितना मैक्सिमम ले? नहीं ले सकते हैं। जब इस तरह पावर समान नहीं हो, जब पावर समान नहीं हो, तो यहाँ देखिए बेस से हमको कोई मतलब नहीं। जिसका पावर जितना बड़ा उसका मान उतना ही बड़ा। देखिए पावर 1000 है तो इसका मान बड़ा, तो ये हो जाएगा हाईएस्ट। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा ये। चलिए तो दोस्तों नेचर 2 को भी हम लोग समाप्त कर दिए हैं। अब नेचर 3 या नेचर 4 है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसका एक टाइप 4 भी है, जिसमें भी नेचर 1, 2, 3 है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और कल या परसों से हम लोग टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे, जो कि अर्थमेटिक का चैप्टर है।
तो आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।